जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे, साथ ही साथ आज वट सावित्री व्रत की पूजा भी है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं नहाकर आ चुकी थी किचन में, तो उसी के लिए मैं मीठी पूड़ियाँ और बरगद बनाऊंगी और छोटे छोटे बड़बूले बोलते हैं वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने गुड़ को घोल लिया है, हल्का सा पानी गर्म कर लिया था और इसको बड़े बर्तन में इसलिए रखा है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और मैं मीठा आटा लगा सकूँ। फीका आटा मैं पहले ही लगा चुकी थी, यहाँ मैंने मीठा आटा भी लगा लिया है क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होती है। मीठी और फीकी पूड़ियाँ बनती है, फिर बड़बूले बोलते हैं, कहीं कहीं बरगद बोलते हैं। तो बस वही बना के और पूजा कर लूँगी। यहाँ इसके लिए मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई में डालूँगी रिफ़ाइंड ऑयल, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप देसी घी में ही बनाएं, इसको आप रिफ़ाइंड में भी बना सकते हैं। तो बस मैं रिफ़ाइंड ऑयल में मैंने पूड़ियाँ सब बनाई है और थोड़े से बरगद बना लिए, क्योंकि ना बच्चे तो खाते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बना। और फिर मैं अकेली पूजा करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ पूजा के लिए बनाए। और तभी जब ये बनाते हो तो फ्राई करते हैं तो बहुत चटकते हैं, बहुत छिटकते हैं, इसलिए मैं ढक के बना रही थी। और ये मैं आपको दिखा रही थी। मैं पूजा की थाली तैयार करने के बाद फिर मैं तैयार हो गई थी खुद से, और मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी थी, इसके साथ में मैंने ये वाला चूड़ा पहना था। तो आप लोग बताइए मेरा चूड़ा इसके साथ कैसा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर इस साड़ी के साथ में ये चूड़ा पहनूंगी तो ये मैच करेगा। तो बस मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी पर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं, और थर्सडे था तो मुझे पीली पहननी थी। और बस पूजा की थाली लगाकर मैं आ चुकी हूँ मंदिर। तो अभी पंडित जी गए थे यहाँ से, और ये पंडित जी ने मतलब मंदिर में बरगद का पेड़ लगा दिया है। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं पूजा कर लूँगी। ये मेरी पूजा की थाली है, मैं सारा सामान ले आई हूँ जो भी मुझे पूजा के लिए ज़रूरत थी, और बस अपनी पूजा शुरू कर दूँगी, क्योंकि मैं पूजा थोड़ी जल्दी करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए। और यहाँ पर ये भी कोई मतलब आई है पूजा करने के लिए, तो ये भी बरगद की पूजा कर रही हैं। उधर आपको कुछ लेडीज़ दिख रही होंगी, वो थर्सडे की पूजा कर रही है। वहाँ केले का पेड़ रखा हुआ है। केले की पूजा मैं भी करूँगी थर्सडे की, लेकिन वो मैं अपने घर जाके करूँगी। यहाँ तो मैं सिर्फ वट सावित्री की पूजा करूँगी, बाकी कहानी वगैरह कर लूँगी, क्योंकि ना जो थर्सडे की पूजा होती है वो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही कर लेते हैं, वो भी व्रत करते हैं, तो वो हम घर पे कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी पेड़ है केले का। और बस यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अपना मंदिर। तो यहाँ देखिए, ये हमारे मंदिर में जो भगवान जी की प्रतिमा होती है ना, बस वही दिखा रही थी आपको। वो माता जी की प्रतिमा थी, और ये राधा कृष्ण भगवान की है। तो ये देखिए राधा कृष्ण भगवान है, उनके बराबर में फिर राम, सीता जी, हनुमान जी और लक्ष्मण, ये सब है। तो पहले ये देखिए, ये राधा कृष्ण भगवान है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये हैं राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है अलग से, और ये हनुमान जी के अलग से मतलब बना हुआ है। और बस पूजा वूजा करके मैं घर आ गई थी। फिर मैं अपने घर के काम जो मेरा वर्किंग होता है मैं उसमें लग गई थी। उसके बाद बच्चों को मन किया था दोपहर को कुछ खाने का, तो मेरा तो व्रत था, तो मैंने बेटी को बोला था, तो वो अपने लिए पापड़ फ्राई कर रही थी, जो आलू के पापड़ बनते हैं ना हमारे यहाँ, बस वही फ्राई करने लगी थी। तो उसमें वो अपने आप ही वीडियो बनाया उसने। और ये देखिए, मैंने बोला था कि स्टील के डब्बे में रखे हुए हैं, मैंने बोला सबसे बड़े डब्बे में, तो देखो उसको कुछ नहीं मिला। उसने बड़ा वाला कलश उतार लिया है, जो मेरी शादी का कलश है ना, वो ले लिया है। और उसमें ढूंढ रही थी, मैंने कहा स्टील के डब्बे में बताया था मैंने उसको कि पापड़ रखे हो, क्योंकि मैं नहीं उठी थी, मैं अपने काम में लगी हुई थी। मैंने उसको बोला था कि खाने हैं तो खुद से फ्राई कर लो, तो वो खुद ही फ्राई करने आ गई थी। अपने और अपने भाई के लिए फ्राई कर लेगी। इतना छोटा मोटा काम वो करवा लेती है, अगर उसका मन होता है तो। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाती, बोल देती हूँ तो कर लेती है। तो यहाँ अपने पापड़ फ्राई कर रही है। वो आलू के पापड़ पसंद भी है बच्चों को, चिप्स पापड़, तो ये तो रखे ही रहते हैं घर में, मन हुआ तो अपने फ्राई कर लिए। पहले तो मेरा कोई जिद करती है कि आप बना दो, आप बना दो, मैंने नहीं बनाया, तो फिर थक के खुद से ही आ गई कि चलो तो मैं ही बना लेती हूँ, ये नहीं बनाएंगी आज। और यहाँ अपने पापड़ बना रही है, और दोनों भाई बहन मतलब किचन में लगे हुए। कुछ बातें भी चल रही थी इनकी, मुझे नहीं पता क्या चल रही थी, क्योंकि मैं दूसरे कमरे में बैठी थी, पर हाँ थोड़ी थोड़ी आवाज़ तो आ रही थी। पर लगे हुए थे दोनों एक दूसरे की हेल्प करने की। खाने भी दोनों को ही हैं, तो अपने बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनाएंगे, बना लेंगे। ये देखिए दो दो पापड़, मैंने उसको बता भी रखा है कि कैसे सेकते हैं, तो वो सेक लेती है। मैं उसको बोलती कि चिमटे से उठाया करो, पर वो कच्छी से भी उठा रही है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही धीरे धीरे सीख भी जाएगी। थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन फिर भी मैं करवा लेती हूँ छोटे मोटे काम। और फिर मुझे किचन में आके दिखा भी रही थी कि देखो मम्मी मैंने कितने अच्छे पापड़ बनाए हैं, पापड़ तल दिए, आपसे भी अच्छे पापड़ तले हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि मेरे से अच्छे तले हैं। अब माँ से अच्छी बेटी बनाने लगी, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
तो मैं भी खुश हूँ, चलो अपना कर लेते हैं। फिर बस रात का टाइम हो गया था, तो रात को मैं बना रही थी यहाँ पर मीठे चीले, क्योंकि थर्सडे का फास्ट है तो मीठे चीले ही बनाऊँगी। तो बस उसके लिए मैंने आटा घोल लिया था, गुड़ का यूज़ नहीं किया था, चीनी में घोले थे क्योंकि गर्मी है, तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ चीनी घोल के पानी में और उसके चीले बना रही थी। यहाँ मैंने खीर बना ली है साबूदाने की, क्योंकि साबूदाने की खीर, चीला और दही ये हो जाएगा हम लोगों का खाना, मतलब रात का। बच्चे भी खीर वीर खा लेंगे और कुछ खाना होगा तो शाम को थोड़ा बहुत कुछ ले लेंगे। वैसे खाना तो सुबह का भी रखा हुआ है, अब दोनों बच्चे ये देखते हैं क्या खाते हैं। बाकी ये पहले हस्बैंड की थाली लगा दी थी, चीला, खीर और दही, और फिर बाद में मैंने अपना खाना लगा लिया था। ये मैंने रख दिया है प्रसाद, ये सुबह प्रसाद खाना भूल गए थे अपना, तो वो बस इनकी थाली में लगा दिया है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तो मैं और काम करने लगी थी। ये वीडियो अब मैंने आपको पुराना दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने आमी काट के रखी थी, मतलब ऐसी गली में ही कोई आ गया था आमी बेचने के लिए, तो मैंने कच्ची आमी ले ली थी और ये काट ली थी क्योंकि मुझे आमी का अचार डालना था। तो बस उसमें मैंने नमक और हल्दी लगा के रख दिया था 2 दिन के लिए। 2-3 दिन ही हुए थे, फिर मैंने देखा कि वो अच्छे से नमक और हल्दी इसमें हो गया है, मिक्स हो गया है। तो बस फिर मैंने उस टाइम पे नहीं दिखा पाया था, तो आप लोग अब दिखा रही। इसको 2 दिन हिलाना भी पड़ा मुझे, और इसको बस निकाल के मैंने दोपहर को ही इसको पंखे में हवा लगा दी थी। और बस उसके बाद मैंने इसमें मिला लिया मसाला। तो मसाले में कुछ नहीं डाला था, सिर्फ मिर्च, सौंफ और मेथी दाना डाला था, वो भी पीस कर, और नमक हल्दी मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। तो सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से ही मैंने अपना ये अचार तैयार कर लिया था। और उसके बाद उसको डब्बे में भरने के बाद फिर मैंने आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा मेरी कढ़ाई बहुत गंदी हो रही है। बहुत दिनों से सोच रही थी इसको क्लीन करने का, तो बस उसको क्लीन करने लगी थी। उसके लिए मैंने कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म किया है तेज़ धार वाले से, और जब ये गर्म हो गई है ना, फिर मैं इसको कोई भी तेज़ धार वाली कोई भी नुकीली चीज़ ले लूँगी, उससे इसको खुरच दूँगी। क्योंकि जब ये गर्म हो गई तो इसकी चिकनाहट जो इस पर जम गई वो फूल गई जाएगी, और फूलने के बाद वो बहुत अच्छे से छूटती भी जाएगी, मतलब मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मैं इसको गर्म कर रही थी। अगर आप लोगों की यहाँ भी कढ़ाई गंदी हो गई हो तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ धार वाली चीज़ें हैं ना, तो दिक्कत आती है। गर्म भी बहुत होती है, और गर्म ज़्यादा होगी तो फिर जलने के चांस रहते हैं। मेरी भी उंगली थोड़ी सी जल गई थी, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई नहीं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, अभी गर्म नहीं हुई ना तो ठीक से छूट नहीं रही है, लेकिन जब तेज़ गर्म हो जाती है ना तो छूट जाती है, इजीली छूट जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि चिकनाहट ही तो है बस। और इसको मैंने गिलास ले लिया था, मेरे पास एक किनारी जो तेज़ किनारी होती है ना, वो गिलास था, तो वो ले लिया था, उससे मैंने क्लीन कर लिया था। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई आगे से कितनी अच्छी साफ़ हो गई है, और थोड़ा सा करती तो बिल्कुल नई जैसी हो जाती है, बट थोड़ी सी फिर भी हो गई। और ये पीछे से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए आप भी अपने यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और ये देखिए मैंने इसी गिलास से इसको क्लीन किया था, तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि खाना हमें लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए। मेरे पास भी कई कढ़ाई हैं, लेकिन मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, तो गंदी भी सबसे ज़्यादा यही होती है। तो बस अब मैं यहीं करूँगी अपने वीडियो की एंडिंग, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए आपको कढ़ाई का जो गंद है वो भी मैंने दिखा दिया है। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, सिर्फ रात के अभी 10 बज रहे हैं, और मेरे सारे काम लगभग निपट चुके हैं। तो चलिए अब करते हैं अपनी वीडियो की एंडिंग। बाय।